सभी शिक्षक साथियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, ये है उपचारात्मक शिक्षण। जो 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है, उसमें हमें किस प्रकार से बेसलाइन आकलन का प्रश्न पत्र तैयार करना है, उसको हमने कोशिश की है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि कक्षा 6 में हमें इसका जो बेसलाइन आकलन प्रपत्र बनाना है, तो उसमें क्या है कि हमें बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश करना है, वन लाइनर भी करना है, और हम चाहें तो उसमें जोड़े मिलाओ या रिक्त स्थान की पूर्ति के भी प्रश्नों को रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से बताया गया है कि लर्निंग आउटकम पिछली कक्षा के होने चाहिए, इसी तरीके से ये कक्षा 6 का है, तो इसमें कक्षा 5 के जो लर्निंग आउटकम है उसी के आधार पर प्रश्नों को रखा गया है। जैसे पहला प्रश्न इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसी तरीके से ये प्रश्न नंबर 2 है। 2 में भी देखिए लिखा हुआ है, नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़िए। तो इसमें बच्चों से ये पढ़वाना है। और प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से एक वचन शब्दों को ढूंढिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं बहुवचन और एक वचन मिला के लिखे गए हैं, तो यहाँ पर एक वचन शब्दों को ढूंढना है। इसी प्रकार से ये जो हम आपके सामने ये जो प्रश्न लेकर के आए हैं, देखिए इस प्रकार से इन्हीं तरीके से आपको बनाना है। कुछ आप इस प्रकार के भी प्रश्नों को आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 10 है, अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ होता है। कुछ जीके के भी प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे 26 जनवरी को कौन सा पर्व मनाया जाता है। और कुछ वन लाइनर के भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक का क्या नाम है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, स्वर कितने होते हैं, और कोई 4 लाइन की कविता सुनाइए। इस प्रकार से ये जो है कक्षा 6 का आकलन प्रपत्र हमने बनाया है। उसके बाद में बेसलाइन आकलन प्रपत्र कक्षा 7 की बात करें तो 7 में भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि पर्यायवाची है, हमारे देश के राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनसे लिया गया है, प्रश्न उससे भी कलेक्ट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, शब्द जो वर्तनी के दृष्टिकोण से हैं, इसमें भी आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। फिर संस्कृत का भी एक, जैसे कि नौका केन निर्मिता, तो ये भी लिया गया है। रजनी शब्द का अर्थ कौन सा है, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन है, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, कौन संज्ञा शब्द है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था, कबीरदास जी कौन थे, मोइना किसका नाम था, माँ कह एक कहानी लेखक का नाम लिखिए, और खड़क सिंह कौन था, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए हमने ये आकलन प्रपत्र बनाया है। फिर है कक्षा 8 का जो प्रपत्र है वो किस प्रकार से, देखिए इसमें कविता दी गई है, उसके रचनाकार पूछ दिया गया है। जागो जीवन के प्रभात कविता के रचनाकार कौन है। संज्ञा शब्दों के बारे में पूछा गया है, कुछ नारा, जैसे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। और विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था, तोत्तोचान कौन थी, लड़का था या लड़की थी, तोत्तोचान कौन थी या फिर थे। अपने विद्यालय का यूडाइस कोड लिखिए, हिंदी महीने के अनुसार पहला माह कौन सा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विभक्तियों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, संस्कृत शब्द श्रृंगाली किस जानवर का नाम है, संधि कितने प्रकार की होती है। इस प्रकार से ये हमने कक्षा 8 का जो प्रश्न पत्र था वो हमने बना लिया है। फिर उसके बाद में देखिए जब हमने इस प्रपत्र को बनाया, उसके बाद बच्चों को दिया गया, और देने के बाद में बच्चों ने जिस प्रकार से उत्तर दिए और इनका मूल्यांकन करते हुए हमने इनको ग्रुप में, समूह में बांट लिया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हमने समूह में बांटा है। यहाँ पर देखिए लिखा है वास्तविक अधिगम स्तर कक्षा 6। तो यहाँ पर 3 प्रकार के समूह बनाए गए, समूह ए, समूह बी और समूह सी। तो यहाँ पर जो वास्तविक उनका अधिगम स्तर है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो देखिए जो भी बच्चे हैं उनको हमने उसी ग्रुप में लिख दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 7 का भी हमने समूह बनाया है, और उसी प्रकार से हमने कक्षा 8 का भी वास्तविक अधिगम स्तर जो सूची है उसको हमने यहाँ पर बना ली है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो अभिभावक शिक्षक बैठक होगी, यानी कि जो मई माह में जो बैठक हुई है, उस बैठक में आपको ये बताना है कि जितने भी अभिभावक उपस्थित होंगे उनको उपचारात्मक शिक्षण हिंदी के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया एवं बेसलाइन आकलन अधिगम स्तर वास्तविक बताया गया। और यह भी अवगत कराया गया कि 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के पश्चात पुनः एंड लाइन आकलन किया जाएगा, अतः अपने बच्चों को विद्यालय नियमित रूप से भेजने का आग्रह भी किया गया। तो इस प्रकार से अभिभावक शिक्षक की जो बैठक होगी उसमें हमें ये चीज़ें बता देनी है। यहाँ पर इसका अभिलेखीकरण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए उपचारात्मक शिक्षण का कक्षा संचालन।
उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25 अप्रैल से साप्ताहिक कार्य विभाजन के अनुसार कक्षा संचालन प्रारंभ किया गया तथा सप्ताह के अंत में आकलन प्रश्न पत्र द्वारा पूरे सप्ताह का पुनः अभ्यास करते हुए आकलन प्रपत्र द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया गया तथा बच्चों को विभिन्न शैक्षिक माध्यमों जैसे दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, चार्ट, फ्लो चार्ट, यूट्यूब वीडियो इत्यादि द्वारा तथा कक्षा शिक्षण द्वारा लाभान्वित किया जाएगा इत्यादि जानकारी भी प्रस्तुत की गई। तो साथियों, इसमें क्या करना है कि जब हम 5 दिन का शिक्षण कार्य कर लेंगे तो छठवें दिन क्या करना है कि उन सभी जो भी पाठ हमने पढ़ाए हैं उनके आधार पर हमें एक अपना जो आकलन प्रपत्र है वो तैयार करना होगा और उस आकलन प्रपत्र को पुनः बच्चों को दे करके उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसकी जो ड्राफ्टिंग है उसको आप अलग कागज़ पे करते जाइएगा और इसी रजिस्टर में आप उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा संचालन स्टार्ट हो गया है और आपने ये सब बता दिया है। देखते हैं इसको हम जो आउटलाइन इसकी है, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम बेसलाइन आकलन 17 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद में अधिगम स्तर की सूची का निर्माण करना है 25 अप्रैल 2023 तक। 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 25 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है। एंड लाइन आकलन करना है हमें 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात। तो साथियों, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। ये पार्ट 2 था और हम पार्ट 3 लेकर के जल्दी ही आएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि पूरे सप्ताह की जो कार्य योजना, पूरे सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से हमको डिवाइड करना है, उसका अभिलेखीकरण हमें किस प्रकार से करना है। तो वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।